हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इको क्लब की सितंबर माह की कार्य योजना में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं इको क्लब के प्रथम सप्ताह की कार्य योजना। दिनांक 4 सितंबर 2025। आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हरित शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्षा जल संचयन का अर्थ व लाभ बताए गए तथा विद्यालय में वर्षा जल संचयन मॉडल बनाकर स्थापित किया गया। वर्षा जल संचयन का अर्थ। वर्षा जल संचयन वर्षा के पानी को एकत्र करने, संग्रहित करने और पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया है। वर्षा जल संचयन से तात्पर्य बारिश के पानी को व्यर्थ बहने देने के बजाय उसे इकट्ठा और संग्रहित करने की एक प्रक्रिया से है, ताकि बाद में उसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे बागवानी, पशुओं को पानी पिलाने या भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सके। इस तकनीक में छतों या अन्य सतहों पर गिरने वाले पानी को नालियों की मदद से टैंकों, गहरे गड्ढों या भूजल वृत्तों में पहुंचाया जाता है। वर्षा जल संचयन के लाभ। यह जल प्रबंधन का एक प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और सस्ता तरीका है। यह बाढ़, कटाव और भूजल प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। इससे भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। एकत्रित वर्षा जल का उपयोग बागवानी, फसलों की सिंचाई, कपड़े धोने, शौचालय साफ करने और पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। हरित शिक्षक ने छात्रों को विद्यालय में वर्षा जल संचयन मॉडल बनवाकर स्थापित कराया। वर्षा जल संचयन मॉडल बनाने की प्रक्रिया। विद्यालय में वर्षा जल संचयन मॉडल बनाने के लिए एक छत, नाली, पाइप, फिल्टर और भंडारण टैंक की आवश्यकता होती है। छत पर इकट्ठा होने वाले पानी को पाइपों के जरिए एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जो मलबे को हटाता है, और फिर स्वच्छ जल को एक टैंक में संग्रहित किया जा सकता है या मिट्टी में रखने के लिए एक गड्ढे में निर्देशित किया जा सकता है। मॉडल के मुख्य भाग। जल ग्रहण क्षेत्र, नाली प्रणाली, परिवहन प्रणाली, पाइप, फिल्टर और फ्लश तंत्र, रेत या कंकड़ व भंडारण टैंक। मॉडल बनाने हेतु आवश्यक बातें। स्कूल की छत के पास एक उपयुक्त स्थान चुनें जो गटर के पास हो। छत पर पानी इकट्ठा करने के लिए गटर और पाइप सिस्टम को जोड़ें। फिल्टर के रूप में रेत और कंकड़ की परतों का उपयोग करें। पानी को स्टोर करने के लिए ज़मीन में एक गड्ढा बनाएं और गड्ढे के निचले हिस्से को रेत व कंकड़ से भर दें। समुदाय में वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने हेतु अभियान। हरित शिक्षक ने छात्रों के साथ मिलकर समुदाय में वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने हेतु अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने गांव में रैली निकालकर ग्रामवासियों को जागरूक किया। हरित शिक्षक ने समुदाय के सदस्यों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान कैच द रेन के विषय में बताया। यह अभियान वर्षा जल के अधिकतम संचयन और संरक्षण पर केंद्रित है। इस अभियान में समुदाय की सक्रिय भागीदारी, केंद्रीय योजनाओं से जुड़ाव और भूजल को रिचार्ज करने वाली संरचनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। आइए देखते हैं सितंबर के दूसरे सप्ताह की कार्य योजना। दिनांक 13 सितंबर 2025। आज दिनांक 13 सितंबर 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि के अंतर्गत हरित शिक्षक ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के बीच जल संरक्षण के उपायों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाई। हरित शिक्षक ने छात्रों को निबंध लिखने हेतु निम्नलिखित मुख्य बिंदु भी बताए। प्रस्तावना। जल के महत्व, बढ़ती हुई कमी में प्रकाश डालना। कारण, जल की बर्बादी, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करना। समाधान, वर्षा जल संचयन, जल कुशल उपकरणों का उपयोग और सामुदायिक जागरूकता पर चर्चा। निष्कर्ष, इस विचार को सुदृढ़ करना कि जल ही जीवन है और इसे संरक्षित किया जाए। हरित शिक्षक ने कक्षा 4 व 5 के छात्रों हेतु जल संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाई। हरित शिक्षक ने छात्रों के साथ मिलकर गांव में रैली निकाली तथा ग्रामवासियों को कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई व संरक्षण हेतु चल रहे गंगा संवर्धन अभियान के विषय में जानकारी दी। इस अभियान के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार शामिल है। इसके लिए हरित शिक्षक द्वारा समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, ताकि लोग जन सहभागिता से अपने जल स्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित बना सकें। अभियान के मुख्य उद्देश्य और गतिविधियाँ। श्रमदान और जन जागरूकता, लोगों को जल स्रोतों की सफाई के लिए प्रेरित करना और जल संरक्षण एक जन आंदोलन बनाने के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित करना। जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाबों का निर्माण करना। वृक्षारोपण, जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण करना, खासकर वर्षा ऋतु के दौरान, ताकि भूजल का स्तर बढ़ सके। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाना, जैसे
तालाबों, झीलों और नहरों का निर्माण। समुदाय की भागीदारी का महत्व। समुदाय की भागीदारी से जल प्रबंधन के कार्यों को लागू किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जल स्रोतों की सफाई और जीर्णोद्धार किया जाता है। गाइस, ये थी हमारी सितंबर माह की प्रथम 2 सप्ताह की कार्य योजना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।